Hello everyone, this is Dipali Garg. Welcome back to my channel DG Pathshala. Guys, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है परसेंटेज। तो गाइस इस वीडियो में मैं आप लोगों को परसेंटेज के टाइप 2 के क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको टाइप 1 के क्वेश्चन करवाए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और गाइस इस वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को क्वेश्चन भी देने वाली हूँ जिसका सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस परसेंटेज में जो टाइप 2 के क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस में आप लोगों को एक कंपाउंड दे देंगे और उस कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे आप लोगों को उन सभी एलिमेंट के परसेंटेज निकालने होंगे। तो गाइस यहाँ पे मैंने 2 एग्जांपल्स लिए हुए हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ, ए वाला पार्ट है वेरियस एलिमेंट इन सोडियम कार्बोनेट। गाइस यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट गिवन है। सोडियम कार्बोनेट में जितने भी वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट है आपको उसके परसेंटेज निकालना है। और जो बी वाला पार्ट है ईच एलिमेंट इन पोटेशियम क्लोरेट, जो पोटेशियम क्लोरेट गिवन है आपको इस पोटेशियम क्लोरेट में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है इसका परसेंटेज निकालना है। तो चलिए गाइस देखते हैं कैसे करते हैं। गाइस जो मेथड होगा वो सेम होगा टाइप 1 में जैसे मैंने आपको बताया था। बस गाइस टाइप 1 में हमने सिर्फ एक ही एलिमेंट का परसेंटेज निकाला था, बट इसमें क्या होता है जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है किसी भी कंपाउंड में आपको सभी एलिमेंट का परसेंटेज निकालना होगा, पर जो मेथड है वो सेम है। तो परसेंटेज में सबसे पहले आपको मास निकालना होगा, मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा एंड देन परसेंटेज। ठीक है, तो गाइस पहले ए वाला पार्ट करते हैं। यहाँ पे सोडियम प्रेजेंट है, कार्बन है एंड ऑक्सीजन है, 3 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। तो गाइस पहले मैं मास लिख देती हूँ। सोडियम का होता है 23, कार्बन 12 एंड ऑक्सीजन 16। मास लिख दिए। ठीक है, सबके एटॉमिक मास। अब हम निकालेंगे इसका मॉलिक्यूलर मास। तो गाइस सेम मेथड है, मॉलिक्यूलर मास मैंने आप लोगों को निकालना बताया भी है। तो सोडियम के यहाँ कितने एलिमेंट है, सोडियम के यहाँ कितने एटम्स प्रेजेंट है, 2 एटम्स प्रेजेंट है। देन कार्बन का 1 एटम एंड ऑक्सीजन के 3 एटम्स। ठीक है, अब सोडियम की जगह सोडियम का मास, कार्बन की जगह कार्बन का मास एंड ऑक्सीजन की जगह ऑक्सीजन का मास। तो ये हो जाएगा 23 इंटू 2 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 3। तो ये हो जाएगा 46 प्लस 12 प्लस 48। गाइस ऐड कर देंगे तो आंसर जो आएगा वो आएगा 106 AMU, जिसको हम सिंपली 106 U भी लिख सकते हैं। गाइस यहाँ पे AMU या फिर जो U है इसका मतलब क्या है, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, अब हमने यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया। अब गाइस इसके बाद हम जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है उन सबके परसेंटेज निकालेंगे। तो पहला है सोडियम, तो परसेंटेज ऑफ सोडियम is equals to weight of sodium in sodium carbonate। गाइस सोडियम कार्बोनेट में जो वेट है सोडियम का वो लेंगे, अपॉन में लेंगे टोटल वेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट और इनटू 100 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है तो इनटू 100 होगा। अब गाइस जो हमें वेट निकालना है सोडियम का कैसे पता चलेगा, तो हमेशा याद रखिए ये जो प्लस वाला स्टेप होता है हमेशा ये प्लस वाला स्टेप देखते हैं हम। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे जो सोडियम है वो फर्स्ट नंबर पर है, तो ये जो पहला वेट है ये किसका हो गया, सोडियम का। तो यहाँ पे हो जाएगा 46 अपॉन टोटल वेट हमने निकाला 106 इंटू 100। ठीक है गाइस, इसको सॉल्व कर देंगे, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 3 5 3,
ये हो जाएगा 2300 अपॉन 53। गाइस जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो आएगा 43.4%। गाइस यहाँ पे जो सोडियम का परसेंटेज आ रहा है वो कितना आ रहा है 43.4%। पॉइंट के बाद या तो आप 1 डिजिट तक आंसर निकाल सकते हैं या फिर 2 डिजिट तक, इससे ज्यादा आप मत निकालिएगा, ठीक है, या तो 1 डिजिट या फिर 2 डिजिट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं गाइस, यहाँ पे हमने सोडियम का परसेंटेज निकाल लिया। अब हम परसेंटेज किसका निकालेंगे, कार्बन का। तो गाइस सेम फॉर्मूला रखेंगे, वेट ऑफ कार्बन इन सोडियम कार्बोनेट अपॉन टोटल वेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट और इनटू 100, ठीक है। गाइस यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर देती हूँ, आपको ये पूरा फॉर्मूला पुट करना है, बस यहाँ पे सोडियम की जगह क्या आ जाएगा, कार्बन आ जाएगा, ठीक है। अब कार्बन का वेट अगेन प्लस वाला स्टेप देखेंगे, यहाँ पे सेकंड नंबर पर कार्बन है, तो गाइस ये जो सेकंड नंबर है ये कार्बन का हो गया मास, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12 अपॉन टोटल वेट है 106 इंटू 100, ठीक है। 2 से कैंसिल करेंगे 6 टाइम 53 टाइम्स, मल्टीप्लाई करेंगे 600 अपॉन 53। गाइस इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा 11.3%। तो गाइस कार्बन का जो परसेंटेज आ रहा है वो कितना आ रहा है 11.3%, ठीक है। अब लास्ट एलिमेंट क्या रह गया, ऑक्सीजन रह गया। तो गाइस अगेन ऑक्सीजन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालेंगे, सेम फॉर्मूला पुट करेंगे, वेट ऑफ ऑक्सीजन इन सोडियम कार्बोनेट अपॉन टोटल वेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट इनटू 100, ठीक है। गाइस अब ऑक्सीजन का अगर हम वेट देखें तो यहाँ पे ऑक्सीजन लास्ट नंबर पर है और ऑक्सीजन का वेट कितना है 48। याद रखिएगा हमेशा प्लस वाला स्टेप देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 48 अपॉन 106 इंटू 100। गाइस अगेन 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2453 2400 अपॉन 53। गाइस इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा 45.3%, ठीक है। तो देखिए हमने सारे जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट थे सबके परसेंटेज निकाल लिए। तो गाइस इसी टाइप से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे मास निकालना है, मास निकालने के बाद देन जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है उसका परसेंटेज निकालना है, ठीक है। अब हम करते हैं सेकेंड वाला पार्ट, देखिए इससे आपको और क्लियर समझ आ जाएगा। गाइस यहाँ पे हमें पोटेशियम क्लोरेट गिवन है, तो अगेन पहले पोटेशियम क्लोरेट का मास, तो जो K होता है उसका होता है 39, क्लोरीन का होता है 35.5 एंड ऑक्सीजन का होता है 16। तो गाइस पहले हम क्या निकाल लेंगे, इसका मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो ये जाएगा K इंटू 1, क्योंकि यहाँ पे K के सिर्फ एक ही एटम प्रेजेंट है, क्लोरीन इंटू 1 क्योंकि 1 एटम है, और ऑक्सीजन का 3 क्योंकि 3 एटम्स है, ठीक है। नाउ 39 इंटू 1, 35.5 इंटू 1, 16 इंटू 3। तो गाइस ये हो जाएगा 39 प्लस 35.5 प्लस 48, ऐड कर देंगे। गाइस जब आप ऐड करोगे तो आंसर आएगा 122.5 AMU, जिसको आप सिंपली 122.5 U भी लिख सकते हैं। गाइस यहाँ पे यूनिट लगाना मत भूलिएगा, जब आप परसेंटेज निकाल रहे तो परसेंटेज के साइन लगाना मत भूलिएगा, ये चीज याद रखिएगा वरना मार्क्स कट हो जाएंगे, ठीक है। अब हमने मास निकाल लिया, अब जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है सबका परसेंटेज निकाल लेंगे। गाइस पहला है परसेंटेज ऑफ पोटेशियम is equals to weight of potassium। गाइस पोटेशियम का वेट अपॉन टोटल वेट ऑफ, टोटल वेट लिखेंगे यहाँ पे हम पोटेशियम क्लोरेट का, और इनटू क्या कर देंगे 100 क्योंकि हमें
परसेंटेज में निकालना है, ठीक है गाइस। पोटाशियम का वेट हमेशा कौन सा स्टेप देखा जाएगा, प्लस वाला स्टेप, ठीक है। पहले नंबर पर पोटाशियम है, तो गाइस ये जो पहला नंबर है ये मास हो गया किसका, पोटाशियम का। किसमें, पोटाशियम क्लोरेट में, तो 39, तो 39 अपॉन गाइस टोटल वेट 122.5 और इंटू 100 कर देंगे, ठीक है गाइस। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको आप डिवाइड करोगे, पूरी सॉल्विंग करिएगा गाइस। यहाँ पे क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक होती है तो बहुत ध्यान से सॉल्विंग करिएगा और कैलकुलेशन मिस्टेक मत करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम पॉइंट हटा के 0 बढ़ा देते हैं, तो गाइस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर 1225। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो गाइस डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो आएगा 31.83%। गाइस जो आंसर आएगा वो आएगा 31.83%। तो यहाँ पे हमने पोटाशियम का परसेंटेज निकाल लिया। अब हम परसेंटेज किसका निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ क्लोरीन, क्योंकि नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो क्या है, क्लोरीन। तो अगेन सेम फॉर्मूला पुट करेंगे, वेट ऑफ क्लोरीन इन पोटाशियम क्लोरेट अपॉन टोटल वेट ऑफ पोटाशियम क्लोरेट एंड इनटू 100, ठीक है। तो प्लस वाला स्टेप देखेंगे तो ये सेकंड नंबर पर जो वेट है वो क्लोरीन का है, तो ये आ जाएगा 35.5 अपॉन 122.5 इंटू 100। गाइस पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा 28.98%, ठीक है। तो गाइस ये जो आंसर आ गया, ये जो परसेंटेज आया वो किसका आया, क्लोरीन का आया। अब जो लास्ट एलिमेंट है वो क्या है, ऑक्सीजन। तो गाइस लास्ट ऑक्सीजन का भी निकाल लेते हैं। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू, सेम फॉर्मूला पुट करेंगे, वेट ऑफ ऑक्सीजन अपॉन टोटल वेट ऑफ पोटाशियम क्लोरेट इनटू 100। प्लस वाला स्टेप देखेंगे तो गाइस यहाँ पे लास्ट में ऑक्सीजन है, तो ये जो वेट है ये किसका हो गया, ऑक्सीजन का। तो ये हो जाएगा 48 अपॉन 122.5 इंटू 100, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, पॉइंट हटाकर 0 लगाएंगे। गाइस जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा 39.18%, ठीक है गाइस। ये जो परसेंटेज आया वो किसका आया, ऑक्सीजन का आया। तो देखिए हमने तीनों जितने भी एलिमेंट थे, इसमें 3 एलिमेंट प्रेजेंट थे, तो तीनों एलिमेंट का हमने परसेंटेज निकाल लिया। और गाइस यहाँ पे जो हमने आंसर निकाला वो पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक निकाला, ठीक है। तो या तो आप 1 तक निकाल सकते हो या फिर आप 2 तक निकाल सकते हो। बट गाइस यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक मत करिएगा, बहुत ध्यान से क्वेश्चन करिएगा, ठीक है। तो गाइस इसी टाइप से आपको पूरी सॉल्विंग करनी है। पहले मास निकालेंगे एंड देन जितने भी एलिमेंट गिवन है उसका परसेंटेज निकालेंगे, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए। गाइस अब 2 क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करिए। तो क्वेश्चन है, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ वेरियस एलिमेंट इन NH2CONH2। गाइस यहाँ पे यूरिया गिवन है, तो यूरिया में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है उसका आपको परसेंटेज निकालना है, ठीक है। और जो बी वाला पार्ट है वो है ईच एलिमेंट इन CH3COONA। गाइस यहाँ पे सोडियम एसीटेट गिवन है, तो सोडियम एसीटेट में जो जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसका आपको परसेंटेज निकालना है। तो मैं यहाँ पे सभी एलिमेंट के मास लिख देती हूँ, सभी के एटॉमिक मास। तो यहाँ पे पहला है नाइट्रोजन जिसका 14 होता है, हाइड्रोजन 1, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, ठीक है। देन अगेन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आ गया, इसके भी मास लिख देती हूँ मैं। कार्बन 12, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 16 एंड सोडियम 23। सबके मैंने मास लिख दिए। अब आप इसको सॉल्व करिए और गाइस जो सॉल्विंग करें प्रॉपर करिएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक मत करिएगा। गाइस इससे पहले वाली वीडियो में जिसमें मैंने आप लोगों को परसेंटेज के टाइप 1 के क्वेश्चन बताए थे, तो उसमें मैंने लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस दिए हुए थे।
जो आंसर आ रहा है इसका, ये आ रहा है 20%। इसका मतलब फॉस्फोरस 20% प्रेजेंट है कैल्शियम फॉस्फेट में। तो गाइस सबसे पहले हमने मास निकाला, देन मास निकालने के बाद फॉर्मूला पुट करा और परसेंटेज निकाला। गाइस यहाँ पे हमें वेट पुट करना था फॉस्फोरस का, तो अगेन हम प्लस वाला स्टेप देखेंगे। तो फॉस्फोरस पहले कैल्शियम है एंड देन फॉस्फोरस है सेकंड नंबर पर। तो ये जो सेकंड वाला वेट है ये किसका हो गया, फॉस्फोरस का। तो हमने फॉस्फोरस का वेट पुट करा, अपॉन में टोटल वेट पुट करना है, तो टोटल वेट पुट करा और इनटू 100। तो जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 20%। गाइस सेम सेकंड वाला जो है उसमें हमें कार्बन का परसेंटेज निकालना है यूरिया में। तो यहाँ पे फॉर्मूले में कार्बन का वेट देखेंगे, प्लस वाला स्टेप, कार्बन फर्स्ट नंबर पर है और कहीं पर कार्बन प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ फर्स्ट नंबर पर है। तो यहाँ पे 12 कार्बन का वेट हो गया। देन टोटल वेट यूरिया का हमने निकाला 60 और इनटू 100। तो गाइस इसका भी जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 20%। तो इसको आप चेक कर लीजिए, अगर आपका आंसर गलत आ रहा है तो देख लीजिए आपने कहाँ पे मिस्टेक करी है। मे भी हो सकता है आप लोगों ने कैलकुलेशन मिस्टेक करी होगी। तो गाइस चेक कर लीजिए और दोनों के आंसर्स ये रहे, तो देख लीजिए इसको। गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी अपकमिंग वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए मेरे साथ, और हाँ मेरे साथ बायोकेमिस्ट्री पढ़ते रहो ना, एंड बी सेफ फ्रॉम कोरोना।